हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे डोरमेट पायदान को घर पे बना के तैयार करेंगे, बिना किसी खर्च के, बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के। बिल्कुल आसान तरीके से हम इनको बनाएंगे, फटे पुराने बेकार पड़े कपड़ों से। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी बेडशीट थी, तो उससे मैंने 10 इंच चौड़ी और लंबी यहाँ पे मैंने पट्टी कट कर ली है। और साड़ी से भी देखिए हम पतली पतली पट्टियां कट कर लेंगे। तो ये जो मैंने साड़ी से एक पट्टी कट करी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 5 इंच, और बेडशीट से जो मैंने कपड़ा कट किया है उसकी चौड़ाई है 10 इंच। तो इस तरीके से देखिए बीचों बीच से मैंने एक लंबी पट्टी ली, उसके बीचों बीच पे मैंने ये साड़ी की पट्टी को इस तरीके से हमको जोड़ना है। बेडशीट के बीचों बीच पे देखिए ये मैंने साड़ी की पट्टी को ऐसे जोड़ लिया है। तो सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और ये जो साड़ी की पट्टी है ये थोड़ी लंबी है, तो इससे देखिए हम ऐसे गोला जैसे बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से ऐसे घुमाते हुए एक बार हम इस तरफ से ऐसे निकालेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ इसको डालना है। फिर ये दूसरी वाली बेडशीट की पट्टी के नीचे से निकाल के ले जाएंगे और ऊपर से निकाल के लाना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमको ऐसे ना लपेटना है। एक बार हम इस तरफ से ऐसे लपेट के साड़ी की पट्टी को ऐसे नीचे की तरफ से निकालते हुए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लपेट के निकाल के हमको लाना है। तो बस इसी प्रोसेस को हमको देखिए दोहराते जाना है। एक बार हम इस तरफ से लपेटेंगे साड़ी की पट्टी को, और एक बार हम इस तरफ से लपेटेंगे। तो यहाँ पे ये मैं इस तरीके से लपेट रही थी तो थोड़ा सा देखिए उलझ गया था। तो जो साड़ी की पट्टी है वो हमको ज्यादा नहीं, लंबी नहीं लेनी है, छोटी सी साड़ी की पट्टी लेंगे हम। और इस तरीके से देखिए जैसे मैं इसको दोहरा रही हूँ वैसे ही आपको इसको बनाना है। बहुत ही आसान है देखिए, बिना कोई झंझट के बहुत ही प्यारा सा आप डोरमेट पायदान किसी भी शेप पे आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप एक कलर की साड़ी से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको 2-3 कलर की साड़ी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। बस आपको देखिए 2 पट्टी लेना है और एक पट्टी साड़ी की बीचों बीच पे जोड़ना है, और एक बार इस तरफ से साड़ी की पट्टी को घुमाना है और एक बार इस तरफ से। तो देखिए ये जो हमारी बेडशीट की जो कपड़े हैं वो पूरे साड़ी की पट्टी से हम ऐसे कवर कर लेंगे, जिससे कि ये प्यारा सा चोटी जैसा डिजाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने देखिए इतना इसको बना के तैयार कर लिया है। अब इसको मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। देखिए, तो जिन लोगों को समझ पे नहीं आया है तो आप अभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको समझ पे आ जाए। मैंने पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जिससे कि यदि जो लोग देखिए बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के डोरमेट पायदान बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो बस ये देखिए एक बार इस तरफ से साड़ी की पट्टी को निकालेंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाते हुए ऊपर की तरफ से हमको लेके आना है, और फिर इस तरफ से हमको ऊपर की तरफ से साड़ी की पट्टी को निकालना है। तो ये बहुत ही ना देखिए एकदम चोटी जैसे आपका बन जाएगा। और जहाँ पे हमारी देखिए बेडशीट की पट्टी खत्म होगी वहां पे हम दूसरी बेडशीट की पट्टी जोड़ लेंगे। जहाँ पे हमारी साड़ी की पट्टी खत्म होगी तो वहां पे हम दूसरी साड़ी की पट्टी सुई और धागे से अटैच करके जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपका डोरमेट पायदान बन जाएगा। और इस तरीके से आप इसको धूप पे बैठे बैठे भी बना सकते हैं। 1-2 घंटे के अंदर आपका ये पायदान बनके तैयार हो जाएगा। इसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए ये चोटी जैसी हमारी बनके तैयार हो गई है, और मैंने 2-3 कलर की साड़ी इस पे यूज की है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी साड़ी की पट्टी हमारी लंबी सी खत्म हो रही थी वहां पे हम दूसरे कलर की साड़ी की पट्टी जोड़ लेंगे। और ये लास्ट पे मेरा थोड़ा सा बचा है तो इसको भी मैं इस तरीके से देखिए अच्छे से बना लेती हूँ। और फिर बनाने के बाद पे जो देखिए कपड़े हैं उनको हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद पे हम सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये मैंने पूरा देखिए बना लिया है। लास्ट पे इतना ये बचा हुआ है, तो एक बार इस तरफ से लपेटना है साड़ी की पट्टी को, एक बार इस तरफ से लपेटना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंने इसको इतना पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे
नीचे की तरफ जब हमारा देखिए पूरा बन के तैयार हो जाएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको रस्सी जैसा बना के तैयार कर लेना है। और जब हमारी बहुत लंबी रस्सी बन जाएगी, तो फिर हम नीचे की तरफ से देखिए जो कपड़े हैं उनको हम कट कर देंगे, और जहाँ पे भी हमारी पट्टियाँ खत्म होगी वहाँ पे हम दूसरी पट्टी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से बिना सिलाई मशीन के आप इस डोरमेट पायदान को बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय पे बिना किसी मेहनत के आप इसको बिना सिलाई मशीन के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा देखिए इतना मैंने बना लिया है, और कपड़े जो बीच के थे, पट्टियाँ थी, उनको मैंने कट कर दिया और एक यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। और ये जो साड़ी की पट्टी है इसको भी हम कट कर लेंगे। और ये जो देखिए बीच में जो ब्लू कलर की पट्टी दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लपेटते हुए, कवर करते हुए हम सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी ये सिलाई लग जाएगी। और सिलाई लगाने के बाद अब सुई और धागा लेंगे, और सुई और धागा यहाँ पे मोटा वाला सुई धागा लेना है, और एक साइड हमारी देखिए उल्टी वाली है और एक साइड हमारी सीधी वाली है। तो उल्टा वाला जो साइड था उसको ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। और राउंड शेप पे भी आप इसको बना सकते हैं, और ओवल शेप पे, चौकोर शेप पे, आप अपने हिसाब से जिस भी शेप पे आप इसको बनाना चाहते हैं बना के आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं राउंड शेप पे आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे देखिए सुई और धागे से ऐसा राउंड पे हम सिलाई लगाते जाएंगे, तो ये हमारा राउंड शेप पे बन जाएगा। तो इस तरीके से राउंड पे घुमाते हुए बस देखिए दोनों किनारों पे सुई और धागे से हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी वीडियो को देख सकें। और जो लोग बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से डोरमेट पायदान आप बना के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी के घर पे पुरानी साड़ी दुपट्टे पड़े ही रहते हैं, और जिनका कोई यूज नहीं होता है तो आप इस तरीके से डोरमेट पायदान बना सकते हैं। और जो हम डोरमेट पायदान घर पे बना के तैयार करते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं। मार्केट से जो हम डोरमेट पायदान खरीदते हैं ना, तो जल्दी खराब हो जाते हैं, और बिना किसी खर्च के आप इनको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बनाने का एक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप अपने हिसाब से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और यदि आप फ्रेंड्स बनाएंगे तो बनने के बाद कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आते हैं। तो आप लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और वीडियो को हाइप्स करना भी मत भूलिएगा। तो अभी देखिए इस तरीके से हम सुई और धागे से अच्छे से पास पास पे सिलाई लगाएंगे। और अभी मैं इतना सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं इसको पूरा बना के आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। तो ज्यादा टाइट खींच के हमको सिलाई नहीं लगानी है, एकदम थोड़ी देखिए ढीली ढीली आराम से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा देखिए अच्छे से बने। एकदम टाइट हम नहीं बनाएंगे। तो इतना मैंने देखिए सिलाई लगा लिया, और यहाँ पे अब ये लास्ट पे जो बचा है इस पे भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको राउंड शेप पे बना सकते हैं, ओवल शेप पे बना सकते हैं, चौकोर शेप पे भी आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा भी इसको शेप देना चाहते हैं वैसे आप इसको बना लीजिए। घर पे पड़े बेकार पड़े कपड़ों से हमने इसको बनाया है, बिना किसी खर्च के। एक भी रुपया देखिए हमारा इस पे खर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट पे अच्छे से इस तरीके से हमको सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया, और जिस तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं ये हमारा उल्टा साइड है, और देखिए नीचे की तरफ जो है वो हमारी सीधी वाली साइड है। तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो ये सीधा वाला साइड था और एक साइड हमारा उल्टा वाला है। तो ये देखिए हमारा गुदगुदा सा मुलायम सा हमारा डोरमेट पायदान बनके तैयार है। तो कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो देखने में, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसको हमने बना लिया है। अब जो नेक्स्ट वाला आइडिया है
वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और आज के वीडियो में मैंने 3 आइडिया आपके साथ शेयर करे हैं, और कौन-सा वाला आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसी तरीके के और भी वीडियोस आपके साथ बना के शेयर करूँ। अब जो नेक्स्ट आइडिया है, इसको मैंने बचे हुए ऊन से बना के तैयार किया है। तो बचे हुए ऊन से आप देखिए थालपोश बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, मेट, दरी, चटाई, कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा ऊन पड़ा हुआ था, और ये धागा की जो रील होती है वो है मेरे पास पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ पे आएगी। और ये देखिए रील पे हम ऐसे गांठ लगाएंगे यहाँ पे। तो 1-2 गांठ हम यहाँ पे लगा लेंगे, और गांठ लगाने के बाद में देखिए इसको ना 20 बार हमको लपेटना है। तो इस तरीके से हम इसको 20 बार लपेट लेंगे। और धागे की खाली रील हम सभी लोगों के पास में, जो लोग भी सिलाई वगैरह करते हैं, तो होती ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लंबा सा ऊन हमको यहाँ पे कट करना है, और मोटी वाली सुई लेना है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम ऐसे एक तरफ हम गांठ लगा लेंगे सुई और धागे से। ये जो ऊन हमने लिया था, अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी देखिए बीचों बीच पे हमको एक यहाँ पे गांठ लगानी है। अंदर की तरफ से सुई को डालना है, और बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए यहाँ पे भी हम गांठ लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने बीचों बीच पे गांठ लगा ली है। अब इसको निकाल लेते हैं, और इसका धागा देखिए हम इतना ही रहने देंगे। अब ऐसे ही हम और 4 और बना के तैयार कर लेते हैं फ्लावर। तो ये एक मैंने देखिए बूटा बना लिया है। अभी और हम यहाँ पे ऐसे ही देखिए 4 और बना लेते हैं। 5 की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने देखिए 4 और मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये जो देखिए सुई पे मेरा धागा देखिए डला ही हुआ है। तो इस तरीके से हम इसी पे देखिए ये दूसरा वाला फ्लावर भी ऐसे लगाएंगे। फिर ये एक के बाद एक सारे फ्लावर हम ऐसे लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए 5 लगा के यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ पे 6 फ्लावर भी लगा सकते हैं, 6 कली वाला भी आप इसको बना सकते हैं। अब ये इनको सबको हमने जोड़ लिया है आपस में, और यहाँ पे अच्छे से हम टाइट गठान लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने गांठ लगा ली। तो ये फ्लावर के शेप पे हमारा आ गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहीं से थोड़ा सा धागे को हम डबल कर लेंगे, और गांठ लगा के अच्छे से इसको देखिए पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए इसको अच्छे से टाइटली हमको पक्का कर लेना है। अब जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बना के दिखाया है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। तो बचे ऊन सभी के पास में होते ही हैं। तो मैंने ये इतने सारे फ्लावर देखिए बना लिए हैं, और इन फ्लावरों से आप बहुत सी चीजें घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, देखिए। तो बीच में एक फ्लावर को रखना है, और उसके चारों तरफ इस तरीके से सेट करते हुए हम और भी फ्लावर रख लेंगे इस तरीके से। और फिर अच्छे से इनको सुई और धागे से अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। हमको इनको सिलाई करना है। तो ये इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, और भी छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस तरीके से फ्लावर लगाते हुए। अब देखिए ये 2 फ्लावर को आपस में सुई और धागे से ऐसे हमको जोड़ लेना है, और सभी को जोड़ते जाना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, और यहाँ से भी हम इनको आपस पे जोड़ते जाएंगे। तो अच्छे से इनको सिलाई लगा के हमको इनको तैयार करना है, जिससे कि ये जो फ्लावर हैं वो इधर उधर ना खिसकें। आप इनको ग्लू की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, या फिर देखिए आप सुई और धागे से भी इनको इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि ये लंबे टाइम तक चलेंगे। और यहाँ पे मैंने पतले वाले जो सिलाई करने वाला जो धागा होता है, उसी से मैंने सिलाई लगा ली थी। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए जो पक्का वाला मोटा वाला धागा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, या जो तांत वाला जो धागा होता है उससे आप सिलाई करिएगा तो लंबे टाइम तक
आपकी सिलाई जो है वो खराब नहीं होगी। इनको आपस में मैंने इस तरीके से देखिए सभी को जोड़ लिया है। तो ये हमारा एक देखिए राउंड मेट के जैसे बनके तैयार हो गया है। इसको आप और भी बड़े साइज पे बना सकते हैं और भी आइट साइड पे फ्लावर लगाते हुए इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बनके तैयार है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है इसको मैंने बचे हुए कपड़ों से बना के तैयार किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ लंबी लंबी पट्टियां थी, तो इनको मैंने देखिए पट्टियां जो थी वो बची हुई थी तो उनको मैंने बराबर साइज पे कट कर लिया है। और ये जो लंबी लंबी पट्टियां हैं इनका साइज मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच इनकी चौड़ाई है और लंबाई आप 40 इंच 45 इंच रख सकते हैं। अब ये जो सारी पट्टियां हैं इनको हमको आपस में जोड़ना है। तो पहले देखिए मैंने 4-5 कलर की यहाँ पे पट्टियां ली है और इनको इस तरीके से आपस में हम जोड़ के हमको एक सिंगल पीस बनाना है। तो सारी ही पट्टियों को हम देखिए एक के बाद एक हम आपस में जोड़ते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको सीधी सीधी सिंपल सिंपल सिलाई लगानी है और बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। आप इस डिजाइन से देखिए मेट बना सकते हैं, दरी, चटाई, कारपेट, कुशन कवर कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे एक कलर के बाद पे दूसरे कलर के बाद तीसरे कलर, इस तरीके से हम अलग अलग कलर की पट्टियों को हमको यहाँ पे जोड़ते जाना है। और सारी जब पट्टियां हम आपस में जोड़ के इनको देखिए एक सिंगल पीस हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो मैं कुछ पट्टियां आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कैसे हमको जोड़नी है। और जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं तो देखिए सिंपल सिंपल सिलाई लगाना तो बहुत ही आसान होता है। बस आपको देखिए लंबी लंबी सिलाइयां लगानी है और ज्यादा कुछ भी इस पे हमको नहीं करना है और बिना पाइपिंग के हम इस मेट को बना के तैयार करेंगे। आप किसी भी साइज पे इस मेट को बना सकते हैं। बस सबसे पहले हमको डिजाइन बनाना है और डिजाइन की कटिंग करने के बाद पे फिर हमको बिना पाइपिंग के मेट बना के तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको मेट बनाने का बिना पाइपिंग के, क्योंकि बहुत से लोगों को देखिए पाइपिंग बनाने में बहुत ही झंझट लगती है, तो इसको हम बिना पाइपिंग के बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरीके से एक सिंगल पीस बना लिया है। अब इनको देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई पे हमको कट कर लेना है। 2.5 इंच का इस तरीके से गैप करते हुए निशान लगा लेंगे और ये देखिए इनको इस तरीके से हमको कट कर लेना है। तो जितना भी मेरा ये बड़ा पीस बना था सभी से मैं 2.5 इंच चौड़ी यहाँ पे इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियां में कट कर लूंगी। तो चलिए पहले हम इस पूरे पीस से पट्टियों को कट करके बना लेते हैं, जिससे कि फिर बाद पे जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो पहले ही हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम निशान लगा के हमको पूरा इससे पहले कटिंग कर लेना। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिजाइन बनेगा हमारा। अब ये जो हमारी देखिए कटिंग करी है हमने, तो ये ऊपर वाला पीस छोड़ते हुए नीचे की तरफ से हमको ये देखिए इनको ऐसे जोड़ना है उल्टा रखते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो समझ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीसरे नंबर वाली जो पट्टी हम जोड़ेंगे, तो यहाँ ऊपर की तरफ फिर से हमको एक देखिए एक यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको छोड़ना है एक पीस डिजाइन का और उसके नीचे से रखना है। तो जितनी भी पट्टियां हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं तो सभी को ऐसे ही हमको जोड़ना है। ऊपर की तरफ से देखिए एक को छोड़ते हुए हम यहाँ पे जोड़ के तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे आराम से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, जिससे कि जो लोग बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, पर जो लोग देखिए पहली बार देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना देखने में कि बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है। एक बार आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आसानी से बना लेंगे।
अब ये देखिए जो ये वाली जो पट्टी है तो इसको भी हम ऊपर की तरफ, एक जो बॉक्स था हमारा उसको छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमको लगाना है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और बस सारी ही जितनी भी पट्टियां हैं उनको ऐसे ही हमको एक के बाद एक ऊपर की तरफ देखिए एक बॉक्स छोड़ते हुए हमको इसको बनाते जाना है। तो जब आप इस तरीके से इनको जोड़ते जाएंगे तो ये ना एक बड़ा सा पीस आपका बन जाएगा। फिर लास्ट पे कैसे इनको जोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले ये सारी ही पट्टियों को हम जोड़ के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहले इनको हम सिलाई लगाते हुए इस तरीके से जोड़ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर और कलरफुल सी मेट बन के तैयार होगी, पर बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बन के हमारा तैयार हुआ था। तो अभी देखिए 2-3 पीस और बचे हैं तो इनको भी हम जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ के तैयार कर लेंगे जिससे कि ये बड़े साइज की बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं देखिए बहुत बड़े साइज की मेट बना रही हूँ तो इसके लिए आपको इसको ऐसे बड़े साइज पे बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा यहाँ तक देखिए इसको जोड़ के तैयार कर लिया है। तो ये लंबी सी देखिए ये डिजाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इनको कैसे जोड़ना है देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो एक तरफ से ऐसा देखिए कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरफ से भी ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से एक बॉक्स को छोड़ते हुए ये देखिए इस तरफ से एक बॉक्स को छोड़ते हुए हमको यहाँ से सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ एक बॉक्स को हम छोड़ देंगे और ऐसे सिलाई लगा के दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो ये आपका पूरा बराबर से आ जाएगा। ये देखिए ये पूरी हमने सिलाई लगा ली और अब इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल बराबर से ये सिलाई होने के बाद में बहुत ही बराबर से आया है। अब इसको एक जगह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये प्यारा सा डिजाइन आपका बनके तैयार हो गया है। अब दोनों तरफ किनारों पे हमको एक एक पट्टी जोड़ना है जिससे कि इसका क्या होगा साइज और भी चौड़ा हो जाएगा। किनारे पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और एक तरफ किनारे पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। किसी भी कलर की बची हुई पट्टी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस कलर का मैं यूज कर रही हूँ उसी कलर से आपको इसको बनाना है। आपके पास जो भी कलर के बचे हुए कपड़े हैं उस कलर से आप इसको बना सकते हैं। अब इस तरफ भी यहाँ पे देखिए रखते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमने पट्टियां जोड़ ली है और पट्टियों को जोड़ने के बाद में अब हम यहाँ पर इसी के साइज की एक प्लास्टिक की बोरी लेंगे और एक कोई भी पुराना कपड़ा भी हमको कट कर लेना है। तो नीचे की तरफ देखिए प्लास्टिक की बोरी और ये मेट का डिजाइन मैंने रखा है और फिर मैंने ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको ये कोई भी पुरानी साड़ी रखना है। नीचे की तरफ हमने प्लास्टिक की बोरी और डिजाइन रखा है और ऊपर की तरफ मैंने साड़ी का कपड़ा रखा है और फिर किनारे किनारे से हमको सिलाई लगाते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे इसको हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे। तो यदि आपको पाइपिंग आती है बनाना तो आप इसको पाइपिंग के साथ बनाएंगे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। पर बहुत से लोगों को ना फ्रेंड्स पाइपिंग लगाने में देखिए टाइम लगता है तो आप इसको बिना पाइपिंग के भी बना सकते हैं। यदि आप इसको पाइपिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो ये जो साड़ी का कपड़ा है उसको नीचे रखना है, फिर प्लास्टिक की बोरी और फिर ऊपर डिजाइन रख के आपको चारों तरफ से पाइपिंग लगा के इसको जोड़ लेना है। और बिना पाइपिंग के बनाना चाहते हैं तो नीचे बोरी फिर आपका डिजाइन और फिर ऊपर पुराना कपड़ा रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको पलट लेंगे। तो जैसा भी आपको आसान लगता है आप वैसा इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी जो जगह बची थी वहां से मैं इसको पलट लूंगी और इसके जो चारों कोने हैं उस पे हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। चारे कोनों को अच्छे से नुकीली चीज से निकाल के फिर हमको सिलाई लगानी है जो खुली हुई जगह थी उस पे। तो कॉर्नर वगैरह अच्छी देखिए कोई भी नुकीली पेंसिल वगैरह से आपको निकालना है इसके जो चारों कॉर्नर है उनको। और ये देखिए अब ये खुली जगह थी वहां पे भी मैं इसको सिलाई लगा के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार है। कैसा बना है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के तीनों आइडिया आपको कैसे लगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के सारे आइडिया आपको पसंद आएंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।